जब घर पर जो पशु रखते हैं या फिर हमारी डेयरी के अंदर जो पशु होते हैं, तो बरसात के मौसम में या हल्की सर्द का मौसम शुरू होता है, तो इस बरसात के लास्ट मौसम के अंदर हमारे पशुओं में हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है कि टेम्परेचर के केस आने शुरू हो जाते हैं। पशुओं का नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो हमारे पशु गाय भैंस जो हम घर पर रखते हैं, उनका नॉर्मली टेम्परेचर 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। जब इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे पशुओं में अनेक लक्षण, अनेक सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिनके कारण हमारे पशु जुगाली करना, चारा चरना बिल्कुल बंद कर देते हैं। साथ में हमारे पशु सुस्त हो जाते हैं और दुधारू पशुओं में यह समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस समस्या को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या वेटनरी प्रैक्टिशनर्स कौन से इंजेक्शन इसमें लगाते हैं, या वेटनरी प्रैक्टिशनर्स कौन से इंजेक्शन इस बीमारी में लगा सकते हैं? तो किस चीज का केस होता है, किस तरीके से हमें इसको सोल्व करना चाहिए, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब बरसात का मौसम चले तो उसके अंदर हमें अपने पशुओं को किसी भी प्रकार का गिल्ला चारा या हमारे पशुओं को किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा जो आइटम होता है वो नहीं खिलाना चाहिए। तेल से तली हुई पूरियां या फिर हमारे पशुओं को गिल्ला चारा या अधिक मात्रा में सूखा चारा भी, सूखा अनाज भी नहीं देना चाहिए। सूखा चारा हम हरे के अंदर मिक्स करके आसानी से अपने पशुओं को खिला सकते हैं। जब हमारे पशुओं में सिम्टम ये देखने को मिलते हैं कि शाम को हमारा पशु बिल्कुल सही था, लेकिन सुबह हमारे पशु के हम देख रहे हैं तो हमारा पशु ना तो जुगाड़ी कर रहा है, पशु चारा बिल्कुल नहीं चर रहा है, पशु बिल्कुल सुस्त हो गया है, नाकों से हल्का सा नेजल डिस्चार्ज दिखा रहा है, पशु सुन्ना रह रहा है, शरीर ऊपर से गर्म हो रहा है, जब सांस के पास हाथ लेके नाक के पास जाते हैं तो वो शरीर से गर्म सांस छोड़ रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स हमारे पशुओं में हम देखेंगे तो उन पशुओं में टेम्परेचर नॉर्मली देखने को मिलता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर के केस होते हैं जिनमें नॉर्मल ठंड की वजह से हमारे पशु जो होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें शुरुआती लक्षण स्टार्टिंग में आए हैं, उस समय पर हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूँ। वेटनरी प्रैक्टिशनर्स उसके अंदर एंटीबायोटिक का यूज करते हैं और एंटीबायोटिक उसमें यूज की जाती है एंड्रोफ्लोक्सासिन। एंड्रोफ्लोक्सासिन उसमें यूज की जाती है। एंड्रोफ्लोक्सासिन की डोज इसके अंदर 20 ml लार्ज एनिमल में दी जाती है, और जो स्मॉल एनिमल है उनके अंदर एंड्रोफ्लोक्सासिन को जैसे 100 kg के ऊपर 5 ml दिया जाता है। इस एंटीबायोटिक को इंट्रामस्कुलर रूट से वेटनरी प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं। साथ में जिन पशुओं में थोड़ी गंभीर समस्या हो जाती है, जिन पशुओं में हमें लगता है कि समस्या थोड़ी सी बढ़ रही है, तो उन केसेस के अंदर वेटनरी प्रैक्टिशनर्स या आप इंजेक्शन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जिसको फील्ड के अंदर आसानी से बोला जाता है डीसीआर इंजेक्शन, डीसीआर इंजेक्शन 2.5 ग्राम को यूज किया जाता है। लार्ज एनिमल के अंदर 2.5 ग्राम इंजेक्शन को हमें जो सीपीएम इंजेक्शन आता है, जीट इंजेक्शन आता है, जिसमें साल्ट आता है क्लोरोफेनामाइन, इसके अंदर ज्यादातर मिलाकर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन हम सलाह यह देते हैं कि जब भी आप डीसीआर इंजेक्शन को यूज करें, ड्राई क्रिस्टोसिन इंजेक्शन को यूज करें, तो आप सदैव इसको डिस्टल वाटर के अंदर 10 ml में मिलाकर अच्छे से इसको यूज करना चाहिए। यदि क्या तो आप उसमें बायरोसिन एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक यूज कर लें, या फिर आप डीसीआर इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। जिन पशुओं में यह लगता है कि समस्या बिल्कुल ज्यादा गंभीर हो गई है और हमने एंड्रोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन को यूज कर लिया है या हमने डीसीआर इंजेक्शन को यूज कर लिया और हमें पशुओं में रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है, तो उन केसेस के अंदर यूज किया जाता है इंजेक्शन सेप्ट्रोक्सोन, जो इंटासेफ 4 ग्राम से आता है, जो लार्ज एनिमल के अंदर 4 ग्राम यूज किया जाता है। और जिनका बॉडी वेट 5 क्विंटल से ज्यादा है, उन पशुओं में सेट्रक्सोन टोजाबैक्टम 4.5 ग्राम यूज किया जाता है। साथ में यह इंजेक्शन जो आता है इंटासेप्साइड 4 ग्राम जो इंजेक्शन आता है, यह इंजेक्शन डिस्टल वाटर के साथ आता है। इस इंजेक्शन को, डिस्टल वाटर को इसके अंदर डाइल्यूट करके और इसको अच्छे से मिलाकर इंट्रामस्कुलर रूट से हम यूज करते हैं। साथ में जब टेम्परेचर बन जाता है पशुओं में, टेम्परेचर 104, 103.5, 102.8 फ़ारेनहाइट, ऐसा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है, तो उनके लिए एक एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है, जो एनाल्जेसिक दर्द का, सूजन का, साथ में बुखार तीनों का कार्य करता है। वह इंजेक्शन है इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस। इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस की डोज भी लार्ज एनिमल में 20
ml 20 ml दी जाती है। इसको इंट्रामस्कुलर रूट से यूज किया जाता है। साथ में बुखार के साथ हम एक ऐसा इंजेक्शन जो पशुओं के किसी भी प्रकार की रिएक्शन को रोके, नेगेटिव रिएक्शन नहीं होने दे और एंटीबायोटिक जल्दी कार्य करे, उसके लिए इंजेक्शन सीपीएम को लगाया जाता है। क्लोरोफेनामाइन को इंजेक्शन जीट, जिसकी मात्रा हमें 10 ml देनी होती है। साथ में पशु जल्दी से जुगाड़ी के ऊपर आ जाए, स्ट्रेस के अंदर नहीं जाए बिल्कुल भी, और हमारे पशु का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे, उसके लिए इंजेक्शन सीमैक एस्कर्बिक एसिड, इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन की डोज भी 20 ml लार्ज एनिमल में, जिनका बॉडी वेट 4 से 5 क्विंटल है, उनमें यूज किया जाता है सीमैक इंजेक्शन। साथ में भूख अच्छे से लग जाए, पशु जुगाड़ी पर जल्दी से आ जाए, इसके लिए इंजेक्शन यूज किया जाता है इंजेक्शन रूमेरिक। रूमेरिक जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को हमें बहुत ही सावधानी से लगाना चाहिए। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो रूमेरिक इंजेक्शन बहुत अच्छा कार्य करता है, लेकिन जब टेम्परेचर 103 या 104 डिग्री तक होता है, 104 फ़ारेनहाइट डिग्री तक होता है, तब तक रूमेरिक इंजेक्शन अच्छा कार्य करता है। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमें मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन हम डॉक्टर्स लोग अवॉइड करते हैं, जिससे जो टेम्परेचर है वो जल्दी से टूट जाए और पशु को राहत हो जाए। ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया है आप लोगों को, यह ट्रीटमेंट आप अपने नज़दीकी वेटनरी प्रैक्टिशनर से सलाह कर अपने पशुओं में उपयोग करें। इस ट्रीटमेंट में कोई भी एक ऐसा इंजेक्शन नहीं है जिसकी वजह से आपके पशुओं में किसी भी प्रकार के, प्रेग्नेंट पशुओं में कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, कोई एनिस्टामिन या बी कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है इसमें जिसकी वजह से आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की समस्या बढ़ सकती है। साथ में आप अपने नज़दीकी वेटनरी प्रैक्टिशनर्स की सलाह ज़रूर ले लें और बिना सलाह आप कभी भी कार्य न करें। हमने जो आपको सिम्टम्स बताए, उस सिम्टम्स से पहले आप डायग्नोस अच्छा करें, पूरी पुख्ता जांच करें कि यह बीमारी है या नहीं है। उस प्रकार के ही सिम्टम हैं तो आप इन दवाओं का यूज करेंगे तो आपको बड़े ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पशुपालन से संबंधित यदि आप वीडियो देखते रहते हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वे नॉर्मली टेम्परेचर वो ट्रीटमेंट की बजाय एक अच्छा क्वालिटी का, ब्रांड क्वालिटी का ट्रीटमेंट करवाएं, जिससे उनके पशुओं को भी जल्दी आराम मिले और उनके कम से कम खर्च के अंदर अच्छे क्वालिटी का ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए हम हर दिन हमारे चैनल पे एक नया वीडियो लेकर आते हैं, जिससे पशुपालन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएं, पशुपालक जागरूक हो जाएं और सबसे कम शुल्क में अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट वो अपने पशुओं को दिला सके, जिससे पशुपालन आगे बढ़ सके, हमारे किसान भाई हैं वो बिल्कुल समृद्ध हो सकें। साथ में यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। साथ में वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और वीडियो पे जो भी आप इसके अंदर ऐसे सिम्टम्स में कोई दूसरा केस देखते हैं तो आप क्या यूज करते हैं उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए नीचे। साथ में हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। लास्ट में आप जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पशुपालन से ऐसी संबंधित जानकारियों के लिए हमसे सदा जुड़े रहें। धन्यवाद।